तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 7.2। ठीक है ना। और इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने बढ़िया से आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे वाली प्रश्नावली वो जाएं वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2। ठीक है। देखिए, प्रश्नावली 7.2 में ना थोड़ा सा फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा आपको दो ठे फार्मूला बताना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो इसको हटाते हैं साइड में, पहले फार्मूला बताते हैं आपको। ठीक है। इसको हटा लेते हैं साइड में, ये मैंने हटा लिया। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई। इसमें आपको दो फार्मूले लगेंगे प्रश्नावली 7.2 में। तो मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। ये हमारी है प्रश्नावली ना 7.2। ठीक है। अब फार्मूला क्या है देखिए, अगर मान लीजिए एक ना समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज पता है ना, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे ही आपके बुक में दिया है। ठीक है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। ये पहला फार्मूला है आपका। ठीक है। ये क्या है, पहला फार्मूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा। ये आपके पास एक त्रिभुज मैंने बना दिया। ओ भाई, क्या हो रहा है ये। ठीक है। और यहाँ पे ये ए है, और ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक। और यहाँ पर बोला है ना समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो हमने मान लिया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब ये वाली भुजा जब इसके बराबर है तो इसके जो सम्मुख कोण है, मतलब ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये है पहला नियम कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनसे जो बनने वाला कोण है ना, मतलब सम्मुख कोण, वो भी आपस में क्या होता है, बराबर। मतलब इसमें क्या होगा कि यदि, ध्यान से समझो इसको, यदि जो ए बी होगा हमारा, कौन सा भुजा, ए बी वाला, ये वाला भुजा अगर ए सी के बराबर होगा ना, तो ये जो कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये है हमारा पहला रूल। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसी का उल्टा जो होता है ना वो दूसरा वाला रूल होता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। दूसरा रूल, इसमें क्या होगा कि जब कोण बराबर होगा, देखो इसमें क्या था कि जब भुजा बराबर हो रहा था तो इसका संगत जो कोण है, सम्मुख कोण, वो भी बराबर हो रहा था। अब आगे क्या होगा कि ये जो कोण बराबर है तो भुजा बराबर हो जाएगा, बस उसका उल्टा होता है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखोगे किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख, ठीक है, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है और ये ए है, ये हमारे पास बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला कोण इसके बराबर है ना, मतलब जो अगर कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, तो इसकी जो भुजाएं हैं, इससे बनने वाली भुजाएं, वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर। मतलब ई वाला भुजा इसके बराबर होगा। तो आप कहोगे सर उसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें पहले कोण बराबर होगा। मतलब अगर कोण बराबर है, मतलब कोण जो बी है वो कोण सी के बराबर होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए बी है
वो AC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यही हमारा 2 फार्मूला था, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका सवाल आराम से लग जाएगा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का होता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB जो है AC के बराबर है, ये आपको दिया है। और कोण B कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC। और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसका फिगर बना नहीं है, मुझको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो देखिए इसका जो फिगर था ना, हम लोगों ने बना लिया था पहले से ही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फिगर है। ठीक है, आपसे बोला था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ई वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं किताब को एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यार इसको हटाते हैं। चलो भाई, हो गया। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है, ये जो था ना, ये वाला, ये पहला जो था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पता है ना आपको? पता है कि नहीं भाई, बता दो कोई। कौन सा ये प्रमेय है? ये प्रमेय 7.2 है एक, और एक प्रमेय 7.3 है। तो मैं इसको नाम क्या देता हूँ, प्रमेय, इसको नाम दे दीजिएगा 7.2, ये है। और ये जो है, ये आपका है प्रमेय 7.3। ठीक है, तो 2 ठे प्रमेय हमको पढ़ना था, प्रमेय 7.2 और 7.3, हमने उसको पढ़ लिया। क्वेश्चन को लगाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको लिख लेते हैं। 1 है, क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें जो AB है वो AC की क्या है, बराबर है। ठीक है, जो AB है वो AC के क्या है, बराबर है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि जब ये भुजा बराबर है तो इससे बनने वाला ये वाला कोण भी तो बराबर होगा। अभी आपने पढ़ा था ना। तो ये जो कोण B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण C के। कहाँ से भैया, तो प्रमेय 7.2 से। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। उसके आगे देखो, और हमको देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो OB होगा ना वो OC की क्या होगा, बराबर होगा। यह हमसे बोला था सिद्ध करने के लिए, आपके क्वेश्चन में बोला था ना कि कहाँ गया, परस्पर समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो OB OC के बराबर होगा। ये पहला हमारा क्वेश्चन था, तो उसको लिख लेते हैं। तो इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि जो OB है OC के बराबर है। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसानी से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। देखो कैसे, अब देखो ये जो कोण B है, ठीक है, वो कोण C के तो बराबर है, तो उसको लिख लो। कोण जो B है वो कोण C के क्या है मेरे भाई, बराबर है। अगर मैं इसका आधा करूं और इसका भी आधा कर दूं, ये देखो कोण B पूरा है तो इसका आधा यहाँ तक होगा, यह न होगा इसका आधा। और ये कोण C भी पूरा है तो इसका आधा कहाँ होगा, यहाँ तक, ये आधा है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, मतलब कोण B का जो आधा होगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम लिखता हूँ O
फिर ये वाला हमको कोण लेना है इतना, तो इधर ओ बी सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण ओ बी सी बराबर होगा, अब इसका नाम लिखना है, इसका कोण सी का आधा का, तो ओ सी बी, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा कोण ओ सी बी। मेरे भाई कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, जब ये कोण, ये छोटा वाला ये पूरा यहाँ खाली यहाँ से यहाँ तक, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इससे जो ये वाला भुजा बन रहा है वो भी तो आपस में बराबर होगा। प्रमेय 7.3 में हमने पढ़ा था कि यदि अगर कोण बराबर है तो उससे जो भुजा बनेगा वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये वाला जो भुजा है इस वाली भुजा का क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो ओ बी है ना, वो ओ सी के क्या है, बराबर है। कहाँ से भाई, तो लिखोगे प्रमेय 7.3 से मेरे भाई, ठीक है। आपने ये लिख लिया, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो ए ओ, मैं लिख देता हूं पहले फिर आपको समझाता हूं। बोला है कि जो ए ओ है ना, कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो ए ओ है ये वाला, इसको भगा दो यार, देखो जो ए ओ है ये दिख रहा है ना, तो बोला कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब समान हिस्सों में बांट देता है। ये वाला जो कोण है ये वाला, इसको क्या करता है कि समान हिस्सों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि समान दो हिस्सों में बांटना, मतलब जो ये वाला कोण है ना इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा। यह अगर हम दिखा दें कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इसका मतलब जो ए ओ है कोण ए को समद्विभाजित करेगा, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमको क्या करना है, ये वाला कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि जो ए ओ है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्यों, क्योंकि जब ये ए ओ को समद्विभाजित करेगा तो ये समान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे इसमें। तो देखो मेरे भाई, हम क्या करते हैं ना, एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे हम भाई, इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देते हैं। अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे तो इनको कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बस हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ए सी ओ, ये दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं। आगे देखो, इसमें क्या है कि जो ए बी वाली भुजा है वो ए सी के बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में देखोगे तो ये वाली जो भुजा है ए बी वो ए सी के बराबर है, तो उसको लिख दो कि जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ये हमको दिया है, ये कहाँ से हुआ, दिया है। आगे आगे ये देखो, ये जो ओ बी है ना वो ओ सी के बराबर है, ये अभी हमने सिद्ध किया था। यहाँ पर देखो हमने सिद्ध किया था ना, तो लिख लो उसको भी कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है। तो कहाँ से ही हुआ भाई, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। बात समझ में आ गई। और देखो और क्या है, और जो ए ओ है, ये ए ओ वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। अगर हम ये वाला भी त्रिभुज लें तब वो उसमें ए ओ आ जाएगा, अगर ये वाला त्रिभुज लें तब वो ए ओ वाला भुजा आ जाएगा। मतलब जो ए ओ है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि जो ए ओ है
बराबर किसके है, ए ओ की, दोनों त्रिभुज में है ना, तो उभयनिष्ठ भुजा लिख दो, उभयनिष्ठ, ठीक है, भुजा। बस हो गया हमारा काम। देखो सर्वांगसम होने के लिए हमको क्या पता है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई त्रिभुज कब सर्वांगसम होता है, जब उसके दो कोण या तो एक भुजा बराबर हो जाए या तो तीनों भुजा बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर तीनों भुजा बराबर हो गया, तो आप लिखोगे साइड साइड साइड, नियम से, नियम से त्रिभुज ए बी ओ ना सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ओ की। जब ये सर्वांगसम है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस वाले कोण का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर नाम क्या दूं, इसको मैं कोण ए का नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ कोण दो। तो कुछ जो कोण एक होगा वो कोण दो के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप लिखना कि जो कोण एक है वो कोण दो के क्या है, बराबर है। कहाँ से भाई, सीपीसीटी नियम से ना, कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे अतः, अतः ए ओ ना कोण ए को समद्विभाजित करता है। बस आंसर हो गया मेरा भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमने बढ़िया से आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोला है। तो इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, बोला है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो एबी है वो बराबर किसके, एबी के, एसी के, मतलब जो एबी वाली भुजा है एसी के क्या है, बराबर है। और यहाँ पर जो है ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। देखो और हमसे क्या बोला था कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा, ये जो एडी वाली भुजा है एडी, ठीक है, बीसी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बनाएगा और इसको दो बराबर भागों में क्या कर देगा, विभाजित। ये अगर लंब डाला गया है ना तो ये क्या करेगा, इसको और इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो जब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब जो बीडी होगा वो सीडी के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें हमको पता चलती है इससे, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं अब। तो सबसे पहले भाई फिगर बनाना पड़ेगा, तो इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है, अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो एडी वाली भुजा है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। उसको लिख लो कि एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। क्या है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ई लंब समद्विभाजक है मतलब ई क्या करेगा, इसको समान दो हिस्सों में बांट देगा, मतलब ये जो भुजा बीडी है वो सीडी के बराबर होगा या डीसी के बराबर होगा, मतलब एक ही है। जो भुजा बीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है भाई, ठीक। आगे चलते हैं और हमको सिद्ध क्या करना है,
हमको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी वाली भुजा है वो ए सी के क्या है, बराबर है ना। तो उसको लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो ए बी है वो ए सी के क्या है, बराबर है। यही सिद्ध करना है ना भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो एबीसी को एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमको इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो चलो दिखाते हैं भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज करना कुछ नहीं है, बस इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दोगे, तो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी भुजाएं भी तो आपस में बराबर हो जाएंगी सीपीसीटी नियम से, ठीक है ना। तो आप क्या लोगे, त्रिभुज कौन सा लोगे, ए बी डी ले लो, और एक त्रिभुज ले लो ए सी डी, मतलब पहला ये वाला त्रिभुज दूसरा ये वाला। तो पहला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या भाई है, ये जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, पहला यही काम है। तो लिख लो कि जो बी डी है वो सी डी के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमको दिया है, हमने निकाला था ना, दिया है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये 90 अंश का कोण यहाँ भी बना रहा है और 90 अंश का कोण यहाँ भी बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो मैं इसको एक नाम देता हूँ, इसको कोण एक मान लो, इसको कोण दो मान लो। तो जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर है, कहाँ से, 90 अंश से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि जो कोण एक है कोण दो के क्या है, बराबर है, कहाँ से, लंब है तो 90 अंश से, ठीक है ना, 90 अंश, ठीक है। क्योंकि लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा। और देखना ये जो एडी वाली भुजा है, एडी इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी एडी है, तो एडी उभयनिष्ठ है। तो आप क्या लिखोगे कि जो एडी है, भाई पसीना गिर रहा है यार, इसको हटा दो यार, गर्मी बहुत है, फैन मैंने चालू नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एडी है वो बराबर किसको हो जाएगा, एडी के, ठीक है। कहाँ से भाई, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि दो के भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो जब दो भुजा एक कोण बराबर हो जाते हैं तो वह त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि साइड एंगल, साइड नियम से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि जो ये वाला हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी ना, वो सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। तो जब भाई, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इसकी जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, कहाँ से, सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखोगे अतः जो ए बी है वो बराबर किसके होगा, ए सी के, कहाँ से, लिख देना सी पी सी टी नियम द्वारा, ठीक है ना। तो जब दो भुजाएं आपस में इसकी बराबर हो गई
तो ई त्रिभुज ABC एक का हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ही हमारी दो भुजा बराबर होती है। तो लिखोगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बढ़िया से समझा दिया। अब चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि त्रिभुज त्रिभुज तो नहीं दिया है, बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः, मतलब AB जो ये है AB वाली भुजा और AC वाली भुजा, उस पे क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। तो इस पे ना शीर्ष लंब खींचे गए हैं। देखो ये CF है और एक के BF है, ये दो ठे हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। मतलब ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन्हीं दोनों को आपस में हमको क्या दिखाना है? बराबर है। और ये देखो 90 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है और 90 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है, मतलब ई वाला कोण इस वाले कोण की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये बात तो पता चल गई हमको। चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है। अब क्या करेंगे भाई? इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करना है। हमको इसमें क्या करना है कि हमको दिखाना है कि ये जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये हमको क्या करना है? दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं इसमें से कौन सा त्रिभुज लें? तो इसमें से हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज पहला लेते हैं ABE, ये वाला त्रिभुज, ये पूरा दिख रहा है ना, पूरा इतना वाला। तो ABE। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF। ठीक है, अच्छा हमने ये वाला दोनों त्रिभुज क्यों लिया? क्योंकि अगर हम ये एक ये वाला जो त्रिभुज हमने लिया है, ये वाला, और ACF ये वाला, अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देते हैं, तो जब हम इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी? बराबर। कहाँ से? CPCT नियम से। समझ गए ना? बस वही काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे ये जो 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का, तो इसको मैं कोण 1 मानता हूँ, इसको मान लेता हूँ कोण 2। तो जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। कहाँ से भाई? 90 अंश दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? आगे जो हमारा AB है, ये वाली भुजा, वो AC के बराबर होगी। हाँ, ये वाली जो भुजा है AB, वो AC के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, दिया होगा। जो AB है वो AC के क्या है? बराबर। ये हमको तो दिया ही है, दिया था ना जी। ठीक है, दिया था इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा आपस में बराबर रहेंगी। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या रहेगी? बराबर। क्यों? क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है ना, इसीलिए हमने AB बराबर AC लिख दिया, दिया है। अच्छा, ये कहीं नहीं दिया रहेगा। आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो इससे समझ जाना है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर रहेगी आपको। ठीक है ना, अभी मत खोजने लगा कि सर ये तो दिया ही नहीं है, आप कैसे लिख दिए। अपने से समझना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। और देखो ये वाला जो कोण है, कोण A, ये हमारे दोनों त्रिभुज में कॉमन है। मतलब अगर हम त्रिभुज कौन सा ले? त्रिभुज ABE ले तब वो ये वाला कोण आएगा उसमें, और त्रिभुज ACF ले तब वो वाला
कोण आएगा। तो मतलब जो कोण ए है वो किसके बराबर है भैया, कोण ए के, क्योंकि दोनों में है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे दो ठे कोण और एक के भुजा हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ठे हमारा कोण और एक के भुजा बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल नियम से जो हमारा त्रिभुज था ए बी ई वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। बस ये आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। मतलब अब जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी ना। कहाँ से, सीपीसीटी नियम से। बस तो आपको क्या लिखना है कि जो आपका ये जो बीई है, ठीक है ना, बराबर किसके होगा, सी एफ के। पूछेगा कहाँ से बराबर हुआ, तो लिख देना सीपी सीटी नियम से, भाई आंसर, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी हमने बता दिया बढ़िया सा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सीएफ बराबर है। इस बार हमको बता दिया है कि ये जो बीई है और ये जो सीएफ है आपस में बराबर है। अगली बार यही हमको सिद्ध करना था बराबर, लेकिन इस बार दे ही दिया है कि बराबर है, ठीक है। तो हमको कर दर्शाना है कि त्रिभुज एबीई और एसीएफ जो उसमें हमने त्रिभुज लिया था उसी को हमको सर्वांगसम दिखाना है। मतलब ए बी ई ये वाला त्रिभुज लिया था उसमें और ए वाला इसमें भी है, मतलब ए बी ई और ए सी एफ इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। और हमको क्या बताना है कि जो ए बी होगा वो ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमको क्या करना है, दर्शाना है। मतलब हमको ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। बात समझ में आ गई, चलो मैं समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगी तो बताऊंगा तब पर आ जाएगा। तो इसको हटा लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, क्वेश्चन 4 है ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे, फोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया भाई, यहाँ पर है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बढ़िया सा बनाया है, ठीक। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, तो हमको क्या दर्शाना है, हमको क्या बताना है, अच्छा हाँ, ए बी ई और ए सी एफ ई हमको इन दोनों त्रिभुज को हमको क्या दर्शाना है, सर्वांगसम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। इसको कोण 1 इसको कोण 2 मान लेता हूँ, आपस में बराबर होंगे ना। तो जिस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है उसी को ले लेते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में इन्हीं दोनों को सर्वांगसम दिखाना है ना, तो ये वाला त्रिभुज भी लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा ना। कहां से भाई, 90 अंश शीर्षलंब है, शीर्षलंब, बात समझ में आ गई, का है शीर्षलंब, ठीक है ना। और यहाँ पर है ये वाली जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, मतलब जो बीई है वो सी एफ के बराबर है। ये हमको दिया है कि जो हमारा बीई है इस सी एफ के क्या है, बराबर है, ये आपके बुक में दिया है, ठीक है। और देखो जो कोण ए है वो दोनों में आएगा, मैंने अगले वाले में भी बताया था सेम। तो जो कोण ए होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा दोनों त्रिभुज के लिए, कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ
कि दो ठे कोण बराबर हो गए और एक थे भुजा, क्या हो गए, एक थे भुजा बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, बताओ तुम लोग जल्दी से, हम क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे भाई कि ये किस नियम से है, हाँ, एंगल साइड एंगल नियम से। क्या है, जो हमारा त्रिभुज ए बी ई होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के ना। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे में हमसे क्या बोला था कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन था इसी में हमको दिखाना था कि जो ए बी है वो ना ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर होगा कहाँ से भाई, सीपीसीटी नियम से। तो जब ई आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, नहीं। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि उसकी दोनों भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर रहती है तो वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से लगा लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर है, ई वाला भुजा इसके बराबर है और ई वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है। एक पाई खिंचा है मतलब एक पाही वाला बराबर होगा, यहाँ पर दो पाही मतलब इस दो पाही वाले से बराबर होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी डी, ए बी डी मतलब हाई वाले कोण का बात कर रहा है, हाई वाले कोण पूरा, ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ए सी डी मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब हमको ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो चलो भाई दिखाते हैं, इसको हटा लेते हैं ना, इसको हटा लेते हैं। और देखो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है, फिर मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो तो हम क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा त्रिभुज ए बी सी ऊपर वाला ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ये जो ए बी वाली भुजा है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी वाली जो भुजा है वो ए सी के क्या है, बराबर है। तो जब ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर होगा तो इससे बनने वाला हाई वाला कोण भी तो बराबर होगा इस वाले कोण के, प्रमेय 7.2 से। इसको मानते हैं कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण दो, ठीक है। तो जो कोण एक होगा कोण दो के बराबर होगा, कहाँ से, प्रमेय 7.2 से, ठीक है। अब हम नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी ना, त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, ये जो बी डी है वो सी डी के बराबर है। तो लिखेंगे बी डी बराबर का कितना हो जाएगा, सी डी, ठीक है। तो ये जो बी डी वाली भुजा है वो सी डी की क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो इसको मान लेते हैं कोण तीन, इसको मान लेते हैं कोण चार। तो जो कोण तीन होगा वो कोण चार के क्या होगा, बराबर होगा ना। कहाँ से, प्रमेय 7.2 से। मैंने बताया था ना प्रमेय 7.2 का होता है कि अगर भुजाएं आपस में बराबर है तो इनसे जो कोण बन रहा है इन दोनों भुजा से वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये जो दो ठे भुजा है इनसे यह वाला कोण और यह वाला कोण बन रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मैंने ऊपर भी आपको समझाया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो इसको मानते हैं समीकरण एक,
और इसको मानते हैं, ये जो है ये दूसरा, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो। तो समीकरण 1 हमारा है कोण 1 में क्या जोड़ेंगे, हाई वाला कोण 3 जोड़ेंगे। तो बराबर के इधर वाला एक साइड जोड़ेंगे, बराबर को उधर वाला एक साइड। तो जो कोण 1 होगा वो किस में जोड़ेगा, कोण 3 में। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 के। तो कोण 2 प्लस कोण 4 के। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, कोण 1 प्लस कोण 3 कहाँ पर है, देखोगे कोण 1 और कोण 3 ये पूरा है, इतना इतना है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए बी डी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कोण ए बी डी बराबर में कोण 2 प्लस कोण 4। कोण 2 और 4 ये है ना, ये पूरा हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 4 ये का है, ए सी डी है। तो क्या लिखोगे, कोण ए सी डी, यह आंसर भाई हलाना था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला हमसे। ठीक है भाई, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या हुआ यार, ये हिलने लगा है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बोला है कि त्रिभुज त्रिभुज नहीं है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, मैंने 20 बार आपको समझा दिया है। जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर है। मतलब जो ए डी न है वो किसके बराबर है, ए बी के। दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है, कोण बी सी डी, बी सी डी, मतलब ई पूरा हमको 90 अंश लाना है, यह ध्यान में रखना। ये जो इतना है ना, इसको 90 अंश समकोण लाना है, मतलब 90 अंश इसको लाना पड़ेगा, तब भाई समकोण होगा। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमने फिगर पहले ही से बना लिया है भाई, क्योंकि बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आराम से हल करते हैं ना। तो इसको हल करते हैं, तो हम कौन सा लेते हैं, त्रिभुज। सबसे पहले ए बी सी ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमको दिया है। जो ए बी है वो का है, ए सी के बराबर है। अब ध्यान से देखना, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, मतलब ये जो कोण बी होगा ना वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा। प्रमेय किससे, 7.2 से याद कर लेना। तो इसको मैं कोण 1 मानता हूँ और इसको मैं क्या मानता हूँ, कोण 2। कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। कहाँ से, प्रमेय 7.2 से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मैं इसको कोण 3 मान लेता हूँ। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के ये बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। कोई दिक्कत। अब देखो कोण 1 यहाँ पर जो है वहां पर हम कोण 2 भी तो रख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो कोण 2 ले लो 1 की जगह, फिर पहले ही से कोण 2 है प्लस कोण 3
बराबर 180। दो ठे कोण दो है ना, तो यहाँ पे लिखोगे कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, ये वाला। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, ये जो ए सी होगा, ए सी वो ए डी की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए सी है वो ए डी के क्या है, बराबर है। तो इससे बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इसको ना कोण 3 तक ले लिया, तो मैं इसको कोण 4 मानता हूँ और इसको कोण 5 मान लेता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो कोण 4 है वो कोण 5 के क्या है, बराबर है। कहाँ से, प्रमेय 7.2 से, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आपको फिर पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको मैंने 4 माना, इसको 5 माना, तो इसको 6 मान लेता हूँ, कोण 6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर होगा ना 180 अंश के। तो देखो कोण, देखो हमको किसको 90 अंश के बराबर लाना है, इन्हीं दोनों को लाना है। मतलब हमको कोण 4 और कोण 2 चाहिए, तो इसको तो नहीं छोड़ सकते भाई। तो सबसे पहले कोण 4 की जगह कोण 4 लिख दो। अब कोण 5 है ना, तो कोण 5 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। तो हम कोण 5 की जगह कोण 4 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। दूठे कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करो इसको। तो लिखना समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, अरे यार समीकरण 1 यही है, 2 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो क्या लिखेंगे, जोड़ो 2 कोण 2 प्लस कोण 3 ना, ये हो गया प्लस, इसको भी जोड़ लो ये वाला। तो 2 कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर उधर का हो जाएगा 180, वो पहले वाला 180 ये दूसरा वाला समीकरण का जोड़ दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको एक साथ लो, इसको और इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4 ये हो जाएगा, और प्लस लगाते हैं, यहाँ से कोण 3 बचा प्लस यहाँ से कोण 6 बचा, बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोनों में से कॉमन हम कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में। तो यहाँ से बचेगा कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस, अब देखो कोण 3 प्लस कोण 6, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखो कोण 3 और कोण 6 यहाँ है ना, यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक सीधी रेखा पर टोटल 180 अंश का कोण बनता है। मतलब ये कोण 3 और कोण 6 को मिला दो तो ये 180 अंश का कोण बनेगा। मतलब जो कोण 3 होगा ना, ये जो कोण 3 होगा और प्लस जो कोण 6 होगा, ये 180 के का होगा, बराबर होगा। कहाँ से होगा, ये रैखिक युग्म से। कहाँ से, रैखिक युग्म से, याद कर लेना। तो जहां पर कोण 3 और कोण 6 है वहां पर 180 लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, ये दोनों मिलाकर 180 का। तो 180 लिख लो बराबर 360। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 फिर बाहर कर लो, कोण 2 प्लस कोण 4
बराबर इधर कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, है ना जी। इधर कितना हो जाएगा 2 कोष्टक में कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180, 2 से काट दो 90 बार में, तो यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 90। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर हमारा कितना आ गया 90। अब ध्यान से देखो मेरी बात, जब कोण 2 और कोण 4 ये मिला के दोनों 90 अंश आ गया, मतलब ई का है एक समकोण त्रिभुज है ना। ऐसे कोण 2 कोण 4 90 आ गया, तो ये हमको क्या करना था, लाना था। तो हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था कि दर्शाइए कि नहीं बीसीडी एक समकोण है। तो जब कोण 2 और कोण 4 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोण बीसीडी एक का है समकोण है। आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, मैंने बढ़िया से आपको समझाया है, बात समझ में आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश है और ए बी बराबर है एसी के। तो हमको कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको हम लोग लगा लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई, एक ही त्रिभुज बनाना है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे उसको हम लोग। तो इंची और चलो इस बार तुमको दिखा देता हूँ कैसे बनाता हूँ मैं त्रिभुज। वैसे कहाँ से हो तुम लोग, थोड़ा कमेंट में बताओ यार। और मेरे चैनल को यार वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग, कर दिया करो भाई यार, मेहनत लगती है यार बहुत बनाने में वीडियो मेरे भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। यहाँ से ये कोड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये 90 अंश का दिया है। तो आपको भी पता है और हमको भी पता है भैया कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 180 होता है। तो जब ई 90 का है तो ई और ई कितने का होगा, 45 का होगा। आपको भी पता है हमको भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, का है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण है ऐसे लिख दो। ठीक है, तो कोण ए कितने अंश का दिया है, 90 का दिया है, का दिया है 90 का। ठीक है, और हमको क्या दिया था कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ये जो ए बी है, ए बी वो ए सी के बराबर है। तो ए बी ए सी के बराबर है। तो ध्यान से मेरी बात देखना, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, मतलब ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। प्रमेय 7.2 से याद है ना। इसका मतलब है कि जो कोण बी होगा वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। तो याद रखना है इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो निकालो चलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अब देखो कोण बी का हमको नहीं पता तो मैं इसको यक्स मानता हूँ, कोण सी का भी नहीं पता तो इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए का मान है 90 अंश, कोण बी का मान हमने यक्स माना है, कोण सी का भी यक्स माना है, बराबर 180। यक्स यक्स कितना, यक्स 2 यक्स बराबर 180, और ये जो 90 है उधर जाएगा तो माइनस में 90। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर 90, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई 45 अंश। तो हमने यक्स का मान 45 निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो कोण बी है और कोण सी है ये दोनों 45 होंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। देखो जो जितना कोण बी होगा उतना ही कोण सी होगा क्योंकि आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है ना, तो लिख देना। तब क्या लिखोगे,
तो लिखना कोड बी बराबर 45 अंश, और यहाँ से लिखना कोड सी बराबर भी कितना 45 अंश। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था एकदम ही। इस क्वेश्चन में कोनो दम था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु, समबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। चलो निकालो भाई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी दे दिया है, इसको भी हल कर लेते हैं आराम से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सोने चलेंगे क्योंकि रात हो चुकी है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8। वैसे मैंने जितना, इसको होमवर्क दे दूं का? चलो बता देता हूँ, तुम लोगों को एक होमवर्क दूंगा तो नहीं कर पाओगे ना, कहोगे कि आप बताए ही नहीं सर जी, आपको बता देना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत तेज खांसी आ गई थी यार। ये क्या है, कोड ए है, और ये बी है, और ये क्या है, कोड सी है। बात समझ में आ गई? तो हमको क्या दिखाना था, कि हमको दिखाना था कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। चलो दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। मतलब जो कोण ए होगा, कोण बी होगा, कोण सी, तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो तीनों का योगफल कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों मिला के 180 अंश का होंगे कि नहीं होंगे। देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए। अब हम क्या, देखो इसको यक्स मान लो, यक्स मान के भी लगा सकते हो ना। आपको इन सभी का वैल्यू नहीं पता तो इसको यक्स मान लो, इसको भी यक्स मान लो, इसको भी यक्स, कोनो दिक्कत नहीं है यार, मान लो। तो कोड ए की जगह आप क्या रखोगे, यक्स, बी की जगह यक्स, सी की जगह भी यक्स, बराबर 360, 3 यक्स ना, बराबर 360। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के, ओ माई गॉड, गलत हो गया भाई, 180 यार, मैं कहाँ से 360 लिख दिया, वही तो मैं सोचूं, दिमाग मेरा खराब। अब 3 से काटोगे इसको, 3 छक 18, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 है, ये अलग है, ध्यान देना मैंने काटा उसको। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। आंसर यक्स बराबर 60 अंश आ गया, मतलब प्रत्येक कोण 60 का होगा। मतलब जो कोण ए होगा वो 60 का, कोण बी होगा वो 60 अंश का होगा, और जो मेरे भाई कोण सी होगा वो कितने का होगा, 60 अंश। मतलब प्रत्येक कोण का हो गया 60 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो हमारा चैप्टर था यहाँ से होता है द एंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला और नया चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।